सुबह सवेरे उठ के मैंने मेकअप कर लिया जी। मैं सुबह सवेरे उठ के मैंने मेकअप कर लिया, फिर खोता जी ने मेरा मुंह काला कर दिया। जी समझ गए होंगे मैं किस पे रिएक्शन देने जा रही हूँ, किसकी चतरोल करने जा रही हूँ। एक सुघड़ बीवी की, नई नवेली और फटी पुरानी दुल्हन की जो नई बनने की कोशिश करती है। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सब मुझे कमेंट करके आज बताएं, स्पेशली आज आप लोगों ने बताना है कि आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और कौन कौन कैसे कैसे तैयार हुआ है, सबकी ईद कैसे गुजर रही है और किस किस ने कुर्बानी कर ली है और किस किस ने अभी करनी है। लाजमी कमेंट करके बताइएगा। मेरा हुलिया तो आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं आज तैयार नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है कि ईद कुर्बान पे कोई तैयारी नहीं होती। बच्चों को तैयार किया है, कुर्बानी करवाई है, फिर सहन में काफ़ी गंद था वो सहन वॉश किया है क्योंकि मेरी काम वाली छुट्टी पे है, और फिर गोश्त तकसीम किया है, इसलिए मैं तैयार नहीं हुई। और इस तैयारी से मुझे याद आ गया एक सुघड़ औरत के ऊपर रिएक्शन भी देना है जी। ये सुघड़ औरत सुबह सुबह उठ के मेकअप करके फिर बाग में जाके फाइंडा की एक बोतल और एक कुल्फी के साथ ईद को सेलिब्रेट करती हुई नजर आई जी। ये एक सुघड़ औरत की निशानी है। औरतें सुबह सुबह उठती हैं, जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को तैयार करती हैं। जब बच्चे तैयार हो जाते हैं उनको सोइयां या खीर खिला के माँ बाप की ईद हो जाती है। पर ये औरत खुद तैयार हुई और इसके मामू शोहर ने पार्क में इसको बैठा के कह दिया, सारा मुंह काला निकल आया, हरियाण कर दिता तू पब्लिक नू जी। ये एक सुघड़ माँ की कहानी है जो आज सुबह उठते ही ना उसने कोई किचन दिखाया, ना उसने कोई मीठा दिखाया, ना उसने कोई घर दिखाया, ना ही उसको कोई कुर्बानी की याद थी या प्रॉब्लम थी। पता नहीं उन्होंने कुर्बानी बछड़ा और बकरे यूं बोल रहे थे जैसे बहुत कुर्बानी करनी है, और दिखाई एक नहीं, वो उन्होंने नेक्स्ट व्लॉग के लिए रख लिया है। पर बंदा इनसे पूछे कि जो सुघड़ औरतें होती हैं, जो घरेलू औरतें होती हैं, वो पहले कुर्बानी करके खाना वाना तैयार करके शाम को कहीं तैयार होके तो वो बाहर जाती हैं, पर वो औरतें होती हैं। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो लिस्सी बकरी है, और इसका मामू शोहर वेला मुफ्त में व्लॉग बना रहा है और मुफ्त में एम ही लोगों से भीख मांग रहा है। मुफ्त बारी लगाई हुई है कि सब्सक्राइब करें, और हमारी पेमेंट नहीं, अर्निंग नहीं हो रही, जल्दी से वॉच टाइम पूरा कराएं ताकि हमारी अर्निंग आए और हम अपने घर को कंप्लीट करवा सकें। हाय हाय हाय। पर मैं स्पेशली आज कसम ले ले मुझसे बिल्कुल टाइम नहीं था, पर मैंने अपने बहन भाइयों को गिफ्ट भी ईद का देना था। तो ये मेरे वो बहन भाइयों के लिए चित्रोल का, ये लिस्सी बकरी और जल्ले राई के खुसरे की चित्रोल का मेरी तरफ से गिफ्ट है। जिसको ये गिफ्ट पसंद आए वो कमेंट करके लाजमी बताएं। चले जी अब बात करते हैं लिस्सी बकरी की। लिस्सी बकरी ने फिर लिया एक दफा बच्चों का सहारा और कहा कि मेरे बच्चे भी तैयार हो गए होंगे। तो मैं इस माँ को ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी ईद कैसे हो सकती है, तुम ईद की खुशियाँ कैसे मना सकती हो। ये तो तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम बच्चों के पास नहीं, पर बच्चों की वीडियो का वेट कर लेती। अगर बच्चे तुम्हारे तैयार हुए होते, ईद मना रहे होते, तो फिर माँ का तैयार होना पड़ता है। पर तुम तो माँ नहीं हो, तुम तो एक बिगोड़ी औरत हो, तुम तो 1 रुपए वाली बंदरिया हो, टूटे दांत वाली डड्डी हो, क्योंकि तुमने ईद वाले दिन भी भीख मांगी, कुर्बानी की तुमने रस्म नहीं की, सुन्नत पूरी नहीं की। तुमने फौरन मेकअप करके खुसरों की तरह और जल्ले राई के गुरु के साथ तुम किसी के फार्म हाउस पे पहुंच के फाइडा की बोतल पी के एक कुल्फी खा के तुम घर वापिस आ गई। ऐसी होती हैं माएँ? क्या ऐसी होती हैं ईदें? बेकार फ्लॉप कोशिश तुमने की 16 साल की लड़की बनने की और मामू शोहर के साथ पार्क में जाने की। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं, तुम्हें बिल्कुल हया नहीं, तुम्हें ये नहीं पता कि घरेलू औरत, सुघड़ औरत क्या होती है, कैसी होती है। एक माँ की अगर बात की जाए ना, माँ की ईद तो बच्चों को तैयार करके बच्चों की खुशियों में ईद होती है। अगर माँ अपने बच्चों की रोजाना केयर करे, टाइम पे खाना दे, टाइम पे स्कूल भेजे, टाइम पे उनको सुलाए, तो मेरा ख्याल है उस माँ की रोजाना ही ईद होती है।
जो तुम्हारी किस्मत में नहीं। तुम्हारी किस्मत में ये झल्ले राई का खुसरा, चाइना का खोता और बड़े मुंह वाला अफ्रीका का सांड रह गया। बस तुम इसकी आओ भगत में लगी रह। और जब ये कहता है कि मुझे व्लॉग की ज़रूरत नहीं, और जब ये व्लॉग बनाते हुए इसकी तरफ देखती है, वो सब्सक्राइब के इशारे पीछे से करता है, इधर उधर के इशारे करता है। आप लोगों के सामने ही है कि इनको भीख की कितनी ज़रूरत है। और पीछे खड़ा हुआ साबरा का मामू शोहर फरमा रहा था कि अगर समाविया हमें नहीं मिलती या समाविया नहीं आती तो एक बहन हमें कमेंट करके कहती है, वेल एजुकेटेड बहन है इनकी तरह की ही बहन है। वो पूछती है कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हो। तो साबरा के मामू शोहर ने साबरा से ये सवाल कर दिया रुपए वाली बंदरिया से, और वो परेशान हरियान रह गए कि ये क्या सवाल है, अब मैं क्या जवाब दूं। कहती है मैं केस जीत जाऊंगी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर अपने पास लाके उनकी पढ़ाई में कंप्लीट करवाऊंगी। क्या तुम अपनी बेटियों को अपनी तरह भिगोड़ा बनाओगी, अपने पास लाके उनको भागना सिखाओगी या उनको अपनी तरह बेशर्मियां सिखाओगी? तुम्हारी बेटियां जिधर हैं उधर ही उनको रहने दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। फिर मैडम फरमाती है मुजम्मिल अभी छोटा है, फीडर पीता है, इसलिए स्कूल नहीं जाता, उसको भूख लग जाती है। तुम्हारे दिल में ये बात, तुम्हारे दिल में दर्द नहीं हुई? तुम्हें जरा सी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? पर तुम्हें शर्म कैसे आ सकती है? तुम तो बगारत औरत हो, भगोड़ी औरत हो, और तुमने बेशर्मी के झंडे गाड़ दिए हैं। तुम्हारा बेटा दूध पीता, तुमने खुद एक्सेप्ट किया कि अभी छोटा है, दूध पीता है, स्कूल नहीं जाता, और तुम तो साल हो गया है मामू शोहर के साथ रंग रलियां मनाते हुए। अब तो ना चैनल रहा, ना बच्चे रहे, ना माँ बाप रहे, बस ईदें मनाओ, फांटा लो, कुल्फी लो और पार्कों में बैठ के वट्टियां ते पत्थर ते बह के ईद मना के घर आ जाओ। और फिर कुर्बानी का आसरा रख के सेकंड व्लॉग बनाओ कि शायद लोग तुम लोगों की कुर्बानी देखने आए कि क्या किया। जाहिर बात है तुम्हारे पास एक चाइना का खोता है, तू उसको ज़िबा करवाएगी। खोते का गोश्त तुझे खाना पसंद है क्योंकि तुम हराम गोश्त खाती है, हलाल तो तुझे पसंद ही नहीं। और जुड़ी खाने वाली तू औरत है और तू लिसी बकरी है, तू खोता करेगी, वो बकरी करेगा और तुम लोगों की ईद कुर्बा हो जाएगी। अगर तुम लोगों को सुन्नत का पता हो, तुम लोगों को कुर्बानी का पता हो, तो मेरा ख्याल है सुबह सुबह तू खुसरे की तरह मेकअप करके पार्क में ना घुस जाती। फ्लॉप कोशिश करती है तू छोटी बच्ची बनने की, तेरी बेटी की उम्र है ऐसी हरकतें करने की, तेरी नहीं। और यहाँ एक बात और करती जाओ, मेरी बड़ी प्यारी सिस्टर है SKT वाली, वो कल अपने गाँव गई और उन्होंने एक बकरी दिखाई और उन्होंने ये कहा कि मेरे फैमिली मेंबर जितने भी इस बकरी को देखते हैं वो हंसते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती, आप लोग बताएं कि वो क्यों इस बकरी को देख के हंसते हैं, और मैं भी उनको देख के हंसना शुरू हो जाती हूँ। तो सिस्टर जी आपने हरियान बिल्कुल नहीं होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं आपको बताती हूँ क्योंकि आपकी बहन सोनू की दुनिया, उसने लिसी बकरी का खिताब दिया हुआ है साबरा को, दंड टूटी बकरी, उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं, इसलिए आपके सारे फैमिली मेम्बरान उसको देख के इसीलिए हंसते हैं, स्माइल पास करते हैं, उनको साबरा याद आ जाती है, दांत टूटी डड्डी याद आ जाती है। और जल्ले राई का खुसरा आज कैमरा के सामने आया। खुसरे की एक दाढ़ सूजी हुई थी क्योंकि खुसरे ने वहाँ बधाई का नोट रख लिया और उस नोट ने इन्फेक्शन कर दिया उसकी दाढ़ में, और इसके दाढ़ में दर्द लग गया। खुसरा सामने आके खुसरे ने ये समझा कि शायद मैं पब्लिक से, यूट्यूब फैमिली से बधाई मांगूं तो शायद बड़े मुंह में, बड़े कशकोल वाले मुंह में वो लोग ईद का सदका, कुर्बानी का सदका बधाइयाँ डाल के हमें व्यूज़ दे दे, जो कि नामुमकिन है क्योंकि आपको सदका भी नहीं लगता, खराइत भी नहीं लगती। तुम लोग बेशरम भिगोड़े हो। ये कैसी अपने बहन भाइयों के साथ ईद शेयर की? सती सवेरे पार्क च